फिर भी नहीं होगा, हो चुकी थी ना। नहीं। अच्छा। व्यवहारात्मक जनवाद का ये मतलब है कि मनुष्य में जो कुछ भी व्यवहार करता है, एक दूसरे को तो एक दूसरे के साथ कोई कुछ ना कुछ मानता है, स्नेह करेगा नहीं तो द्वेष करेगा, नहीं, या तटस्थ। और एक भी भाषा प्रयोग की है हमारे यहाँ बुजुर्गों ने, तीन भाषा प्रयोग किया। मैं समझता हूँ विरोध का ही एक भाषा है तटस्थ, ठीक है। तो इस ढंग से मानने से क्या स्नेह होगा, नहीं तो विरोध है होगा, ठीक है। तो स्नेहपूर्वक जीने पर हमको ऐसा लगता है एक दूसरे के बीच में विश्वास है। स्नेह यदि टूटा हुआ दिखता है, हमारे दो परस्परता में विश्वास नहीं है, ठीक है ना। व्यवहारात्मक जनवाद, इसका व्यवहारवादी समाज शास्त्र को पूछा ना, वाद को पूछा, जनवाद को पूछा, व्यवहारात्मक जनवाद। तो व्यवहार में हम न्यायपूर्वक जीने के लिए संवाद करें, समाधान पूर्वक संवाद करें, समाधान पूर्वक जीने का संवाद करें। जब कभी हम संवाद शुरू करते हैं, समाधान को आधार मानकर समाधान के आधार पर कैसे हम जिएंगे, इस बात पर हम संवाद करें। जैसा कॉलेज में, स्कूल में बच्चों से संवाद कराया जा सकता है, व्यवहार में हम समाधान पूर्वक कैसा जिएंगे, इस मुद्दे पर संवाद करावें। इससे क्या होगा, बच्चों में एक मानसिकता तैयार होगी धीरे धीरे। तो संवाद से हमको ऐसा जीना है, ठीक है ना। न्यायपूर्वक कैसा जीना, नियम पूर्वक कैसा जीना, नियंत्रण पूर्वक कैसा जीना, है ना, और संतुलन पूर्वक कैसा जीना, है ना, समाधान सत्यपूर्वक कैसा जीना। ये 6 मुद्दे पर संवाद कराया जाए। इसका नाम दिया है ये जो व्यवहारवादी समाज शास्त्र और व्यवहारात्मक जनवाद नाम दिया। व्यवहारात्मक जनवाद में हम व्यवहार करते समय में इन चीज़ों को कैसा प्रमाणित करेंगे, इस पर संवाद करना, इसके लिए सलाह दिया है, ठीक है। हाँ, आगे बाबा अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। हाँ, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद हो गया जी। हाँ, आवर्तनशील अर्थशास्त्र। आवर्तनशील अर्थशास्त्र का मतलब ये है, तो मनुष्य जो है ना, अभी जितने भी प्राकृतिक वैभव को, माने खनिज वनस्पतियों को उपयोग करता है एक कच्चा माल के रूप में, ठीक है, उस पर सोचने की मुद्दा है, ठीक है। दूसरा, मनुष्य के साथ व्यापार करता है। 2 मुद्दा हुआ। एक मुद्दा खनिज वनस्पतियों को उपयोग करने की मुद्दा, दूसरा मुद्दा व्यापार करने की मुद्दा, ठीक है। 2 पर विचार करने की मुद्दा। इसमें आवर्तनशीलता का क्या मतलब? इसमें आवर्तनशीलता का मतलब यह है, वह प्रकृति में उन्हीं वस्तुओं को हम उपयोग करें, आहार, आवास, अलंकार, दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन रूप में उपयोग करने के लिए, जो पुनः वो जितना हम उपयोग किया वो प्रकृति उसको बनाता हो। सबसे अच्छा बात वही, ठीक है ना, ठीक है ना। अभी क्या है, वनस्पतियों में तो ये पता लगता है, तो हम कुछ भी उपयोग करेंगे वो मल्टीप्लाई होता रहता है, वो बनता रहता है, ऐसा पता लगता है। जबकि खनिजों को हम उपयोग करते हैं, वो पुनः बन रहा है ऐसा अपने को प्रतीत नहीं होती है, ठीक है ना। जैसा लोहे को उपयोग किया, लोहा उपयोग करने के बाद लोहा बन रहा है ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है, ठीक बात है, ठीक बात है। वैसे ही तांबा, वैसे ही सोना, वैसे ही और कुछ और कुछ और कुछ, जितने भी धातुएं हैं वह सबके साथ उसी प्रकार से ये जितने भी विकिरणीय धातु है, ठीक है ना। तो विकिरणीय धातुओं को हम कैसे भी प्रयोग किया, वो पुनः उतना बन रहा है, उसका प्रमाण अपने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही सभी धातुएं हम उपयोग करते हैं और वो जो है ना उतना बन रहा है, उसका गवाही अपने को नहीं मिल रहा है। वो अपन ये कह रहे हैं, ये जो
जो नहीं मिल रहा है, ऐसे धातुओं के बारे में धरती अपने गर्भ में ना रखते हुए बाहर कर दिया, जैसा अपने पेट से बाहर कर दिया टट्टी पेशाब के रूप में। वो तो खाद होना ही है, नहीं होना, होना है ना। ऐसे ही तो धरती अपने पेट से बाहर कर दिया, उसको अपन उपयोग करें। धरती के सरफेस में पास मिलता है, उसको उपयोग करें। धरती के भीतर से निकालने के कार्यक्रम को बंद कर दें। ये अपने को आवर्तनशीलता लगता है। अब दूसरा, लोहा जैसा, सोना जैसा वस्तु को बारंबार हम माने इसको उपयोग करते रहें। जैसा सोना है, उसको सही ढंग से यदि सोचा जाए, सोना ही यदि रहेगा, कोई आभरण कितने भी बार बनाओ वो सोना ही रहेगा। ऐसा बनाया, तैसा बनाया, वैसा बनाया, वैसा बनाया, ठीक है ना, कैसे भी बनाओ सोना ही रहेगा। लोहा भी वैसे ही, लोहा को हम ऐसा उपयोग किया, तैसा उपयोग किया, तो वैसा उपयोग किया, कैसे भी उपयोग करो लोहा ही रहेगा, ठीक है। इस ढंग से हम लोहा को कई बार उपयोग कर सकते हैं। लोहा में थोड़ा सा कीट लक्षण मानते हैं, माने उसमें जो कीट लगती है थोड़ा सा कम होता है मानते हैं। सोना में तो नहीं होता है, सोना में कीट प्रवृत्ति कम है, न्यूनतम है। तो लोहा चांदी सोना में, ठीक है, लोहा में कुछ ज़्यादा है माना जाता है। तो उसके बावजूद भी लोहा को कई बार हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उस प्रकार की प्रवृत्ति पैदा करना चाहिए। लोहा कई के लिए पैदा किया, रेल पटरी के लिए प्रधान रूप में, और पक्का मकान के लिए, सीमेंट वाला सड़क के लिए उपयोग किया। ठीक बात है, प्रधान बात यह है ना, पक्का मकान बनाना है लोहा चाहिए, और पक्का सड़क चाहिए लोहा चाहिए, ठीक है ना। ये जितने रेल पटरी चाहिए लोहा चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रेल को दौड़ाना है, रेल पटरी चाहिए, इस बात को पहचाना है, वो बड़ा अच्छा है। ऐसे बना के रखने के लिए जो रेल पटरियाँ घिसते हैं उसको पुनः रेल पटरी बना लिया जाए, वो कर नहीं रहे हैं। उसको साइड में रख देते हैं, वो कीट पकड़ के मट्टी होता है, उसको कोई उपयोग नहीं कर रहा है तो कोई उठा के ले जाता है, वो 2 पैसे में बेच देते हैं, तो कबाड़ वाला ले जाता है, ठीक है। कबाड़ वाला कुछ तो उपयोग करता हो बाबू उसका, ठीक है ना, कबाड़ वाला ले जाता है, कबाड़ से कोई ले जा करके अपने मन से कुछ भी उपयोग कर लेगा, ठीक है। तो उसका उपयोग संतुलित होना चाहिए, वो ठीक है, उसका उपयोग निश्चित होने की आवश्यकता। उसको जो है ना पुनः पटरी बनी हुई चीज़ पटरी बन करके रेल के पास चले जाए, ठीक है, होता है। अभी जितने भी धरती पर जो लोहा को पाया जाता है, कई जगह में पाया जाता है, वो धरती पर पाए जाने वाले लोहा कम से कम 1000, 2000, 10,000 वर्ष तक पर्याप्त, या और ज़्यादा ही, यदि आवर्तनशीलता में लाते हैं, बहुत दिन तक चलने वाला है। और यदि मानव चेतना में परिवर्तित होता है, पक्का मकान की ज़रूरत नहीं। अभी सारा पक्का मकान का जो वह सोच क्या है, तो केवल अमानवीयता के आधार पर पक्का मकान का सोच, ठीक है। उसके आधार पर वो सोच भी धीरे धीरे शिथिल होगी। पक्का मकान वाला, पक्का सड़क माने सीमेंट का रास्ता बनाना, ये भी एक प्रकार की आदमी की बड़ी उम्मीद है, क्योंकि लोहा हमारे पास बहुत है, इसलिए हम पक्का सड़क बना लेंगे, ऐसा भी सोचते हैं। तो उसका भी कई देशों में प्रयत्न हुई है, और हमारा देश में भी कहीं कहीं हुआ होगा। मैसूर बेंगलोर के बीच में सीमेंट रोड बनाए हैं, ये सारे बात देखा गया है, ये सब बात देखें, ठीक है ना। उसमें रेनफोर्समेंट लगता ही, ठीक है। ये सब बात को देखा, इसको अपन आवर्तनशीलता में लाने की ज़रूरत। जो लोहा जब अपने में त्राणहीन होता है, उपयोगी नहीं हो पाता है, उस लोहा को पुनः
लोहा बना करके उपयोग करने की व्यवस्था बनाना चाहिए। इसमें आवर्तनशीलता है ना? नहीं है। जैसा अभी जंगल से अपन जब बांस लाए, कागज बनाए, इतने सब कागज बटता है। दिन में हजारों टन, लाखों टन पेपर बटती है पूरा धरती में, नहीं बटता? बटता है ना? करोड़ों टन कहने से भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, उतना बटता है। वो उस सारे पेपर को निश्चित रूप में वापस लाने की बात होना चाहिए। उसको पूरा पेपर को वापस बलवा करके उसको पुनः अपना यूज करना चाहिए। पुनः उसको ख़त्म कर दिया, उसका उस पर लिखा हुआ शाही को पुनः पल्प का पल्पे है, वो पुनः कागज बना लिया, कर लिया। इसको आसानी से किया कर सकते हैं कि नहीं? रिसाइकलिंग कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है ना, बांस काटने वाला, जंगल काटने वाले आवश्यकता कम होगा कि नहीं होगा? एक उसके बाद आता है जंगल से ईंधन। जंगल से ईंधन की प्रवृत्ति को कम करना। उसके लिए क्या है? सूर्य ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा को सस्ता बनाना, घर घर में सूर्य ऊर्जा को पहुंचाना, सूर्य ऊर्जा से खाना बनना, घर की रोशनी होना। इतना दो चीज़ को तो अपन प्रयोग कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते? सूर्य ऊर्जा से, सूर्य ऊष्मा से खाना बनना और सूर्य ऊष्मा से ये बनना, क्या चीज़? घर के प्रकाश होना। ये दो चीज़ के लिए खूब अच्छे तरह से प्रयोग कर सकते हैं। उसी की सहायता में गोबर गैस भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आराम से। ये दो के आधार पर अच्छा से कर सकते हैं। उसके साथ साथ जहाँ कहीं भी वायु तरंग रहता है, उसमें जो है ना, वायु तरंग के आधार पर भी अपन इसमें मदद कर सकते हैं। इस ढंग से अपन ऊर्जा संतुलन के और ये तीन पदार्थ को, तीन प्रकार के स्रोत को उपयोग करने की आवश्यकता। यदि ये कर पाते हैं, इसमें आवर्तनशीलता है। हवा भी चला, पुनः भी चलता है। गोबर गैस, आज गोबर डाला, गैस बना, कल डालेंगे, पुनः बनता है। यह आवर्तनशील। ठीक है ना? उसके बाद सूर्य ऊष्मा। सूर्य ऊष्मा जो होती है, वो ऊष्मा जो है ना, सदा सदा पेरनियल है। वो कब तक? वो ठंडा होते तक। ठीक है ना? एक आदमी वो लिखा है आज के पेपर में, सूर्य जो है ना, कितना करोड़ वर्ष के बाद रहे? 50 करोड़। हाँ, वर्ष के बाद सूर्य जो है ना, ये बढ़ना ही शुरू करता है। बढ़ते 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 सूर्य अपने में ये धरती को लिगल लेगा। ये आदमी पढ़ा है। ठीक है ना? ठीक समझ में आ रहा है? जबकि कितना अरब वर्ष से सूरज वहाँ बैठा हुआ है, मानता है वो? पता नहीं, बात है। तो उसको भी पूछ लेना। ठीक, ऐसा अपन सिर पर बिना बात बहुत सारे सुनते हैं अपन। ये विज्ञानी ये कहते हैं। समझ में आया ना? कोई विज्ञानी ये कहा है, ये कहता रहा। ठीक है, ये सब बातें सोचने की मुद्दा है अच्छी तरह से। तो सूर्य जो है ना, कितने भी अरब वर्ष से हो या लाख वर्ष से हो, वो यथावत बनाई है। उसको ऐसा माना जाता है, यही फिशन फ्यूजन वाले उस धरती पर आई जो सिविलाइजेशन है, उसको ख़त्म करके धरती को, वो सूर्य धरती के रूप में रहा हुआ स्थिति को वो माताप जला के चले आए धरती में। अभी वही काम यहाँ करने के लिए तैयार बैठे हैं। गवाही थी कि नहीं है? ये स्पष्ट है कि नहीं है? सुनने में तो स्पष्ट। ऐसा सोचने से क्या तकलीफ? ये जैसा एक आदमी लिखा है उसको पढ़ते ही है। यदि ऐसा सोचने से क्या तकलीफ? ऐसा भी सोच सकते हैं ना। ये कहने का गवाही तो अपने पास नहीं है ना, उनके पास है जो लिखा है। वो भी कल्पना करते हैं, हम भी कल्पना कर सकते हैं। ऐसा बात हो सकता है। ठीक है। सूरज कभी ठंडा नहीं होगा क्या? सूरज ठंडा नहीं होगा कभी? किसका? सूरज
सूरज कभी ठंडा नहीं होगा क्या? ठंडा होने की ओर जा रहा है, कई लोग लिख चुके हैं। एक आदमी आज लिखा है, वो इतने वर्ष के बाद बढ़ने लगेगा, सूरज जो है ना धरती को निगल लेगा, ऐसा लिखा। आप क्या बोलते हैं? मैं कह रहा हूँ ठंडा होगा, और पहले से अभी जो जितना सूरज दिख रहा है वो अपने में किसी न किसी माइक्रो लेवल में ठंडा हो चुका है। वो जितना विस्तार में उसका गैसेस था, किसका, सूर्य बिंब में, वो थोड़ा सा 1 इंच 2 इंच कम हो चुका है, ऐसा मैं कल्पना करता हूँ। ठीक है, ये धीरे धीरे हो करके भारी परमाणु बनेगी, उसके बाद गठन होना होता है, स्वाभाविक है, ये सब सभी धरती का हालत है। ठीक है, अभी जैसा बृहस्पति, वो पूरा का पूरा हवा के रूप में ही है, पूरा बृहस्पति का मटेरियल। अभी जो एक ये क्या है धूमकेतु, उसमें घुसा ना भाई, उसमें वो भी धूली था, ये भी धूली था, सब मिल लिए, बात पूरा हो गया। पहले प्रोडक्शन के लिए इसमें से इतना ऊर्जा निकलेगा, इतना तांडव होगा, वो सब हो गए। उसके बाद चूं चपट नहीं किए। रात्रि, हमारा देश में रात्रि